नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। राज व्यवस्था पॉलिटी का क्लास चल रहा है, उसके तहत हम लोगों ने संविधान जो है पढ़ लिया था, उसकी विशेषता तक हम लोगों ने क्लास कर चुका है। अब जो है आज हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित। और देखिए, राष्ट्र के प्रतीक, राष्ट्र के प्रतीक क्या क्या हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज। क्या है? राष्ट्रीय ध्वज। देखिए, हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। ठीक है, जिस जो क्या है वह तिरंगा जो है समान अनुपात में बना हुआ है। 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया। बीच में जो है सफेद। ये जो अगर नेशनल फ्लैग की बात की जाए, राष्ट्रीय झंडा की, तो इसमें सबसे ऊपर में क्या? केसरिया, बीच में सफेद और नीचे में हरा रंग होता है। ठीक है, जो ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह 3:2 होता है। और इसके बीच में जो है सफेद पट्टी में नीले रंग का चक्र, यह परीक्षा में पूछा हुआ है कि किस रंग का चक्र रहता है, तो नीला रंग का चक्र होता है, जिसमें कितने तिल्लियां होती हैं? ये जो तिल्लियां हैं वह उसमें 24 तिल्लियां होती है। इस चक्र को कहां से लिया गया है? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ में ही जो है, इतिहास के क्लास में मैंने बताया था कि सारनाथ में ही जो है भगवान बुद्ध जो है क्या किए थे? प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। तो कहां से लिया गया है? जो ये जो तिल्ली है, ये जो तिल्लियां हैं झंडा के बीच में सफेद रंग में, तो नीले रंग की, वह कहां से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। इसे अपनाया कब गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है। ध्वज का केसरिया रंग क्या चीज का प्रतीक है? त्याग बलिदान का। सफेद रंग जो है सत्य अहिंसा का, पवित्रता का। और हरा रंग देश की समृद्धि व उर्वरता का प्रतीक है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार आम नागरिकों को, प्राइवेट संस्थान, शैक्षणिक संस्थान सबको प्रदर्शन पर कर सकता है, यानी कि फहरा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, अब जो है इसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वो तो नेशनल फ्लैग की बात, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारा? जो है यही सारनाथ में जो स्थित है अशोक स्तंभ, वही हमारा जो है क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। जिसमें क्या है कि इसके मूल स्तंभ में शीर्ष पर एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए 4 सिंह है। ठीक है ना, अशोक स्तंभ देखे होंगे, ऐसे है ना, 4 फिगर नहीं है यहाँ पर, उसमें 4 सिंह है। एक सिंह साहस और निर्भरता का प्रतीक है। जो सिंह जो है वह किस चीज का है? निर्भरता का प्रतीक है। उसके बीच में जो है 24 तिल्लियां वाला धर्म चक्र है। ठीक है, जो प्रगति का प्रतीक है। चक्र के दाईं ओर एक सांड है, जो कृषि प्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है। जो चक्र है, ये जो चक्र है, इस चक्र के दाईं ओर और बाईं ओर, तो दाईं ओर क्या है? सांड है, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और बाईं ओर एक घोड़ा है, जो अदम्य साहस, परिश्रम, गतिशीलता का प्रतीक है। ठीक है, इसके अलावा इसके नीचे में जो है मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो अशोक चक्र है, उस अशोक चक्र के नीचे में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, जो कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा इसे कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, यह क्या था? राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय झंडा के बारे में पढ़ लिया, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ लिया हम लोग। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जान गए। अब राष्ट्रगान हमारा क्या है? तो राष्ट्रगान पता ही है क्या है? जन गण मन है। ठीक है, इसे कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारत को राष्ट्रगान में। यह किसके द्वारा? रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन का हिंदी संस्करण है। ठीक है, यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये जो नेशनल एंथम है जन गण मन, यह जो है सबसे पहली बार कब गाया गया था? 1911 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें। ठीक है, राष्ट्रगान जो है 52 सेकंड में गा लिया जाता है। ठीक है, जबकि इसका संक्षिप्त रूप का अगर गायन किया जाए तो वह 20 सेकंड में हो जाता है। ठीक है, यह क्या था? राष्ट्रगान। इसके बाद है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रगान है जन गण मन रविंद्रनाथ ठाकुर, और राष्ट्रगीत जो है क्या है? वंदे मातरम।
ठीक है, किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे कब गाया गया था पहली बार? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। दोनों जनगण मन भी और वंदे मातरम भी कलकत्ता अधिवेशन में, एक 1911 में और राष्ट्रीय गीत 1896 में। इसको भी कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, यह गीत बांग्ला भाषा में लिखित उपन्यास है, बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है आनंद मठ। उसी उपन्यास आनंद मठ से जो है लिया गया। सब फैक्ट है, फैक्ट याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय पंचांग जिसे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं, यह किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो अंग्रेजी कैलेंडर है। ठीक है, इसका राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार पहला महीना कौन होता है? चैत्र। चैत्र का पहला दिन कब शुरू होता है? 22 मार्च को। ठीक है, और आधे वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पशु है। 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ठीक है, क्यों? बाघों की संख्या कम हो रही थी तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। ठीक है, और जिससे बाघों की संख्या जो है बढ़ाया जाए, उसका संरक्षण किया जाए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। तो इसे कब अपनाया गया? 1973 में। इसके पहले राष्ट्रीय पशु कौन था? शेर था। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो मोर है। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। ठीक है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाभो क्रिस्टेटस। ठीक है, इसे 1963 में अपनाया गया। ठीक है, और 1972 के तहत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त हुआ। तो समझ में आ रहा है बात ना? राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, पैंथेरा टिग्रिस। उसको 1973 में अपनाया गया। राष्ट्रीय पक्षी को 1963 में। राष्ट्रीय पक्षी को कब अपनाया गया? 1963। अब 10 साल बाद 1973 में राष्ट्रीय पशु बाघ को, उसके पहले शेर था। राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल है कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलुम्बो नुसिफेरा। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगलेनेसिस। राष्ट्रीय फल का नेशनल फ्रूट जिसका नाम है आम, वैज्ञानिक नाम है इसका मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय विरासत का जो पशु है एशियाई हाथी को 2010 में जो है राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक की जहां तक बात की जाए तो राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह कैसा है? ऐसा है, देखिए कैसा है? ऐसा आर बना हुआ है। हिंदी देवनागरी लिपि में भी और इंग्लिश दोनों इसमें आ जाएगा आर में। ठीक है, भारत इसको कब अपनाया गया? 15 जुलाई 2010 को। ठीक है, जिस प्रकार डॉलर का है, यूरो का है, पाउंड है, एन है, उसी तरह का अपना मुद्रा का प्रतीक है रुपया का। इसमें देवनागरी लिपि का आर और रोमन का आर मिल के बनाया गया है। इसका डिजाइन किसने किया था? डी उदय कुमार ने। इसके अलावा राष्ट्रीय जलीय जीव जो है 18 मई 2010 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकाटिक पशु जलीय जीव घोषित किया। ठीक है, इसे वन संरक्षण अधिनियम, देखिए राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। यह आता है प्रश्न बार बार। इसका अनुसूची 1 में शामिल किया गया। 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, यानी कि आग्रह किया गया था। और इन्हीं के सुझाव पर जो है डॉल्फिन को हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्हीं के कहने पे तत्कालीन प्रधानमंत्री 2009 में कौन थे प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह। उन्होंने जो है नीतीश कुमार के कहने पर ही जो है राष्ट्रीय जलीय जीव जो है किसको घोषित किया? डॉल्फिन को घोषित किया। ठीक है, अब देखिए संविधान की अनुसूचियां। संविधान में जो है अलग अलग अनुसूचियां हैं। पहले कितना, जब संविधान लागू नहीं हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। अब कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। ठीक है, 8, जब वो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची था, 22 भाग था, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अब जो है अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो पहली अनुसूची में क्या कहा गया है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम और सीमाएं। पहली अनुसूची में कितने राज्य हैं,
कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, और उसका सीमा क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, इसका बारे में बताया गया है। द्वितीय अनुसूची में जो है भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान किसमें किए गए हैं? अनुसूची 2 में, दूसरी अनुसूची में। अनुसूची तीसरी अनुसूची में अलग अलग पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। जब भी नौकरी लगती है तो एक शपथ लेना पड़ता है, और वह शपथ जो है किसमें है दिया हुआ? तीसरी अनुसूची में। शपथ तीसरी अनुसूची में। देखिए, पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, क्षेत्र, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के नाम। दूसरी अनुसूची में जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभापति हैं, उन सभी का कैग है, उन सभी का वेतन एवं भत्ते। तीसरा में शपथ। चौथा में जो है संघ और राज्य क्षेत्रों को जो विधानसभा में जो क्या कहते हैं, राज्यसभा का जो स्थान, राज्यसभा में जो स्थान है, जैसे होता है ना, बिहार राज्य का प्रतिनिधि राज्यसभा में इतना होगा, यूपी का इतना होगा, एमपी मध्य प्रदेश का इतना होगा, तो अलग अलग राज्यों के जो राज्यसभा में जो स्थान है, सीट है, उसका वर्णन है चौथी में। पांचवा में जो है अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के प्रशासन के बारे में है। छठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एएमटीएम, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। सातवीं अनुसूची में वही है। सातवीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अलग अलग विषय हैं, तीनों के का उल्लेख किया गया है सातवीं अनुसूची में, यानी कि केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा, ठीक है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 है, समवर्ती में 52। पहले था 97, 66 और 47। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47। अब जो है कितना हो गया? अब बदल गया है, संघ सूची में 100 हो गया है, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। तो परीक्षा में देख के बनाइएगा प्रश्न कि वर्तमान का पूछ रहा है या मूल संविधान का पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद इस सब डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और कुल भाषा की संख्या कितनी है? 22 भाषा है। मूल संविधान जब था तो मूल संविधान में 14 भाषा था, ठीक है, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया, और 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। यह सब परीक्षा में प्रश्न आते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। याद रखना है, अच्छे से सुनिए वीडियो लेक्चर, ठीक है, और अच्छे से नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए, बार बार देखिए वीडियो को। 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, यानी कि राज्य जब संपत्ति की विधियों का अधिग्रहण करेगा तो वह जो है संपत्ति का अधिग्रहण जो करेगा उसके बारे में बताया गया है। इसे कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1991, जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को ईस्वी को, तब जो है संविधान में पहला संशोधन हुआ। कब हुआ? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, जिसमें जो है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी कि यह जो है 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची के विषय पर न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, ठीक है, ये सब करना, ठीक है। इसके बाद जो है 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। दल बदल होता ना, देखे नहीं है पार्टी में सब जब चुनाव का माहौल आता है तो इस नेता, ये नेता जो है टिकट नहीं मिला तो दूसरे पार्टी में चला गया, दूसरा नेता तीसरे पार्टी में चला गया, सब एक दूसरे में आते जाते रहता है टिकट नहीं मिले से नारुष्ट होकर, ठीक है। तो दल बदल से संबंधित कानून है, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के विषय के बारे में बताया गया है। 12वीं में जो है नगर पालिका, 11वीं में पंचायत, 12वीं में नगर पालिका। इसका संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ठीक है। 1 से 4 भाग एक में
संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है 1 से 4 आर्टिकल तक है। नागरिकता है भाग 2 में 5 से 11 आर्टिकल है। तीसरा भाग में मूल अधिकार है 12 से 35। चौथा में राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 के क या ए में मूल कर्तव्य 51 से है। उसके बाद भाग 5 में संघ है। संघ के अंतर्गत क्या क्या आता है? संघ का 52 से लेके 151 आर्टिकल तक है, जिसमें कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संघ के कार्यपालिका और कैग, यह सब जो है किस भाग में है? भाग 5 में है, 52 से 151। उसके बाद 6 है राज्य से संबंधित, जिसमें साधारण कार्यपालिका राज्य से संबंधित है, ठीक है, 6, जिसमें 152 से लेकर 237 तक, ठीक है। इसके बाद पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य जो हैं, उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, पंचायत हो गया 243 का ए से लेके ओ तक, न्यायपालिका हो गया 9 का ए में, ठीक है, 9 का बी में सहकारी समितियां बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ के कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। उसके बाद अनुसूची 10 में जो है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, 11 में संघ और राज्यों के बीच का संबंध है, 12 में वित्त संपत्ति संविधानवाद, ये सब आगे में पढ़ेंगे तो बताएंगे ही। 13 में भारत राज्य क्षेत्र के भीतरी व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। 14 में संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, जो लोक सेवा आयोग है उसके बारे में है। 14 का क में अधिकरण है। देखिए यही 14 का क ख बन के जो है कितना हो गया है? बढ़ गया है, 12 हो गया है। 15 में निर्वाचन है, याद रखिएगा बिहार में निर्वाचन होने वाला है, कहीं पूछिए मत दे, ठीक है। 16 में SC ST OBC एंग्लो इंडियन के बारे में। 17 में राजभाषा। 18 में आपात उपबंध। 19 में प्रकीर्णन। 20 में संविधान का संशोधन। 21 में अस्थायी परिवर्तित विशेष उपबंध और 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, ठीक है। उसके बाद देखिए अलग अलग अनुच्छेद है का सार बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ये तो मुमकिन नहीं है कि सब एक जो है ये एक जगह किया हुआ है। जितने संविधान हैं, जितना अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद तक, ठीक है, और इसमें और भी जो जुड़ा हुआ है नया जुड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस प्रकार जो है संविधान के विशेषताएं, संविधान हमारा देश का प्रतीक क्या क्या है उसके बारे में जाने। अब तक हम लोग जो है संविधान की शुरुआत कैसे हुई, बनना कैसे शुरू हुआ, गुलाम हम लोग कैसे हुए थे, और संविधान कैसे बनना शुरू हुआ, संविधान कैसे बना, ठीक है। और उसके बाद जब संविधान बन गया तो संविधान लागू हुआ, तो लागू होने के बाद जो है क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए उसका संक्षिप्त, बाकी संविधान लागू होने तक हम लोग जो है विश्लेषण जो है अच्छे से व्याख्यात्मक रूप से हमने किया, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ विश्लेषण जो है संक्षेप में भी किया, ठीक है। अब एक एक करके आर्टिकल जो है हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा वह संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नागरिकता 5 से लेकर 11 तक है। फिर हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे 12 से 35। तो इस तरह से आगे क्लास चलेगा। तो अगली क्लास जो होगी वह कौन सी क्लास होगी? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और रिवीजन अच्छे से कीजिए, रिवीजन पढ़ाई अच्छे से कीजिए, और पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी अच्छे से कीजिए। और इससे संबंधित प्रश्न हम बताएंगे जब पूरा खत्म हो जाएगा पॉलिटी, उसके बाद प्रश्नों का सीरीज शुरू करेंगे, उसमें बताएंगे, ठीक है, एक एक प्रश्न। और बताएंगे ये भी कि हमने ये बात बताई थी किस क्लास में बताई थी, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे यहाँ सारे विषय की पढ़ाई होती है, जीके जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है, ठीक है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं करिए। पीटी मेंस सभी के लिए फैसिलिटी है, सुविधा उपलब्ध है। एड्रेस है नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, भिकना पहाड़ी, पटना 4। हमारा ऐप है स्काई अकेडमी 360 डिग्री, डाउनलोड करके आप वहां पर भी लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। और ये मोबाइल नंबर है, कोई भी जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़िए अच्छे से। धन्यवाद।